नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल चिप गाइड कंप्यूटर पे। आज हम बात करने वाले हैं जीमेल में यूज होने वाले सीसी और बीसीसी के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोगों का यह सवाल होता है कि सीसी क्या है और बीसीसी क्या है और इसका यूज़ क्या है। जब हम कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू के बीच में हमसे पूछ लिया जाता है कि आपको जीमेल स्कैनिंग आती है, मेल करना आता है, तो हम बोलते हैं हाँ। लेकिन जब हमसे पूछा जाता है कि आपको सीसी के बारे में पता है या आपको बीसीसी के बारे में पता है, वहां पे हम फेल हो जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सीसी और बीसीसी के बारे में कि इसका क्या यूज है जीमेल में। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और मुझसे नीचे 10 स्टाफ मेंबर और काम करते हैं और मुझे मैनेजर ने कोई काम दिया और मुझसे कहा कि ये काम करने के बाद आप इन 10 लोगों को ईमेल कर दोगे और उसकी रिपोर्ट आप मुझे ईमेल करोगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो 10 लोगों की ईमेल आईडी टू में डाल के उन्हें ईमेल करूंगा और वहां उसके नीचे की ऑप्शन या उसके साइड की जो ऑप्शन होती है सीसी, सीसी में मैं डालूंगा अपने मैनेजर की ईमेल आईडी। तो इससे क्या होगा कि उन 10 लोगों को मैसेज जाएगा और उन्हें ये पता चल जाएगा कि इसकी एक कार्बन कॉपी मैनेजर के पास भी है और मैनेजर को ये पता लग जाएगा कि ये 10 लोगों को मैसेज किया गया है। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन मैं चुपके से कंपनी के ओनर को देना चाहूं और मैं ये सोचूं कि ये मैसेज कंपनी के ओनर को मिल जाए और ये सामने वाले जो 10 लोग हैं या जो कंपनी का मैनेजर है उन्हें ये पता ना लगे कि इस मैसेज की एक कॉपी कंपनी के ओनर के पास भी है, तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, बीसीसी में ईमेल आईडी डालने वाला हूं कंपनी के ओनर की। तो इससे क्या होगा कि उसकी एक कॉपी कंपनी के ओनर के पास होगी, उसे सब पता होगा कि ये मेल किन 10 लोगों को की गई है और इसकी कार्बन कॉपी किसको दी गई है। लेकिन सामने वाले 10 लोगों को यह पता नहीं होगा कि इसकी एक कॉपी कंपनी के ओनर के पास है और सीसी में डाली गई ईमेल आईडी मतलब मैनेजर को भी ये पता नहीं होगा कि इसकी एक कार्बन कॉपी कंपनी के ओनर के पास है। लेकिन कंपनी के ओनर को ये सब पता होगा कि किस किस को ये मेल किया गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाऊंगा। मेल करूंगा, साथ में आपको मैसेज स्कैन करके भी दिखाऊंगा और उन दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे द्वारा आगे और जो भी वीडियोस डाली जाएं वो आपको मिलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो हम चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्राउज़र जीमेल ओपन करने के लिए हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमारे पास गूगल क्रोम पड़ा हुआ है, तो हम गूगल क्रोम पे चलते हैं। अब गूगल क्रोम पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर लेनी। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे मैं। तो आप इसको ध्यान से देखना, कोई स्टेप मिस ना हो। वैसे सिंपली आप लोग जीमेल या याहू मेल यूज़ करते ही हो और मेल के बारे में आप लोगों को आइडिया है, बट आज मैं सीसी और बीसीसी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी लॉगिन कर ली है और इस ईमेल आईडी के थ्रू हम मेल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेल करने के लिए आपको जाना होता है कंपोज पे, जो आप सब लोगों को पता ही होगा, जनरली आप लोग मेल करते ही हो। तो कंपोज पे क्लिक किया मैंने, जहाँ पे आप मेल करते हो वहीं पे हम चल के सीसी और बीसीसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ टू में जैसा कि आपको बताया था ना कि आप मैक्सिमम ईमेल आईडी डाल सकते हो। आप मान लो आपको कोई फाइल मेल करनी है, 10 लोगों को मेल करनी हो, 20 लोगों को मेल करनी है, तो वो सारी ईमेल आईडी आपको टू में डालनी है। तो जैसा कि आपको अभी पहले मैंने बताया ना कि मान लो हमें कोई फाइल 10 लोगों को मेल करनी है, तो मैं रैंडमली यहाँ पे 10 ईमेल आईडी डालने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले कुछ ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ और कोमा डाल के आप यहाँ पे जितनी ईमेल आईडी डालना चाहो डाल सकते हो। फाइनली 10 ईमेल आईडी डाल दी है। तो अब जो मैं मैसेज करूंगा वही सेम मैसेज इन 10 लोगों के पास पहुंचेगा। अब इन 10 लोगों को जो मैं मैसेज करने वाला हूं उसकी रिपोर्ट मैं मान लो मैनेजर को देना चाहूं, तो यहाँ सीसी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपने मैनेजर की ईमेल आईडी डाल देनी है आपने, या जिसको भी आप शो करवाना चाहते हो। मान लो मैंने ये ईमेल आईडी डाल दी है।
यहाँ भी अगर आप 2-3 लोगों को बताना चाहते हो या इसकी कार्बन कॉपी भेजना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप कोमा डाल के 2-3 लोगों की ईमेल आईडी डाल सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे एक BCC की ऑप्शन है। CC मतलब कार्बन कॉपी। अब जो मैसेज आप भेजने वाले हो, जैसे ये 10 लोगों को मैसेज जाएगा, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी और वो मैसेज भी जाएगा, साथ में इन लोगों की इन्फॉर्मेशन जाएगी कि यही मैसेज इन 10 लोगों को भेजा गया हुआ है। और यहाँ पे BCC में ये देखिए, तो ये तो CC होगी। BCC में क्या है? BCC में अगर आप जो ईमेल आईडी डालते हो वो मैसेज इन 10 लोगों के पास जो मैसेज गया है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे BCC में चली जाएगी, लेकिन CC और इन 10 लोगों को ये पता नहीं होने वाला कि ये जो आपने मैसेज किया है वो मैसेज BCC में भी किसी को भेजा गया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे, और जैसे कि आपको बताया था ना, ये 10 मेंबर हो गए, इनको मैसेज किया गया है, और ये CC है कार्बन कॉपी कि इनको मैसेज किया गया, इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। अब BCC में मैं यहाँ पे ईमेल आईडी में जो इन्फॉर्मेशन डालने वाला हूँ वो इन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे BCC में जाने वाली है जो यहाँ पे इनको भेजा गया है। तो सीधे तौर पे कहें कि इनकी सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ BCC में चली जाएगी, और लेकिन इन सब लोगों को ये पता नहीं चलने वाला कि इनकी कार्बन कॉपी इस पर्सन को भी भेजी गई है। हाँ, इन सबको ये पता चल जाएगा कि इसकी कार्बन कॉपी CC में मतलब इस ईमेल आईडी को भेजी गई, लेकिन ये नहीं पता चलेगा, ना इनको पता चलेगा, ना CC वाले को पता चलेगा कि इसकी एक कार्बन कॉपी या एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी या कह सकते हो इसकी रिपोर्ट यहाँ BCC में डाली गई है। तो मैं BCC में भी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने लाल बहादुर नाम से ईमेल आईडी डाल दी है। अब सब्जेक्ट क्या होता है आप सबको पता ही है कि आप क्या भेजने वाले हो, तो मैं टेम्परेरी यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, एक्सेल शीट, या आप जो भी लिखना चाहो यहाँ पे आप इस फाइल से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अभी मुझे ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करवाना नहीं है, अभी मैं आपको केवल CC और BCC बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। आगे की वीडियो में जो भी आपका टॉपिक है या नहीं समझ आता है आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस पर वीडियो बना दी जाएगी। बाकी हम अपनी तरफ से तो इन सब के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो अब चलते हैं अटैच फाइल। जब भी आपको कोई फाइल भेजनी होती है, चाहे वो एक्सेल की हो, वर्ड की हो, पावर पॉइंट की हो, एनी टाइप, तो आप यहाँ से अटैच फाइल का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपको अटैच फाइल पर क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल रखी हुई है डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से मैं SL शीट नाम की फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ से मैं इसे सेंड कर देता हूँ। तो फाइनली ये मैसेज जा चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस ईमेल आईडी को यहाँ से करते हैं साइन आउट, और सबसे पहले हम चलते हैं CC पे, कार्बन कॉपी पे, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या रिपोर्ट कैसे शो होती है, क्या वहाँ BCC के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डाली जाती है या नहीं डाली जाती है। तो यहाँ से मैंने इसे साइन आउट कर दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं CC वाली ईमेल आईडी। तो ये हमारी CC वाली ईमेल आईडी थी, कार्बन कॉपी जिस पे हमने भेजी थी। ये देखिए, ये हमारा मैसेज अभी यहाँ पे फ्लैश हुआ है, अभी आया हुआ है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कौन सी ईमेल आईडी है, shiomsharma@gmail.com। ये आईडी जहाँ से मैसेज किया गया है ये, और किनको किया गया है, चिप गाइड इन्फो, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही है जब आप सेलेक्ट करोगे। साथ में अखिलेश इन्फो, सूरज, संतोष, दिवाकर, दिनेश, मतलब इन सभी ईमेल आईडी पे मेल किया गया है। और उसकी रिपोर्ट किसे भेजी गई है, हमको भेजी गई है। ये देखिए, फाइल आ चुकी है हमारे पास। तो CC में जो ईमेल आईडी डाली थी, यहाँ पे क्या हुआ कि जिन लोगों को मैसेज किया गया है उन सब की ईमेल आईडी और उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है कि ये मैसेज आपके अलावा 10 लोगों को और भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट आपको भेज दी गई है। तो CC का मतलब हो गया कि जिनको आपने मैसेज किया उन सब की रिपोर्ट अगर आप किसी को देना चाहते हो तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो हम यहाँ से इसे करते हैं साइन आउट और चलते हैं BCC। तो BCC में जो ईमेल आईडी डाली थी उस पर हम चलते हैं। तो फाइनली ये देखिए, यहाँ भी मैसेज आ चुका है। सो हम क्लिक करते हैं। ये कौन सी ईमेल आईडी हमने लॉगिन की है, जो हमने BCC में डाली थी। अब देखिए, यहाँ की जिन जिन लोगों को मैसेज किया गया है उन सब की इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक जो आपने CC में डाला था
लास्ट में कौन सी आएगी ईमेल आईडी? सीसी वाली। ये देखिए यहाँ पे सीसी, इनकी भी ईमेल आईडी आ गई। मतलब ये मैसेज किया गया है शिवम शर्मा फोर्स से, और किसको किया गया है? इन सब लोगों को किया गया है, और उसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी हमें भेज दी गई है। लेकिन ना तो इन लोगों को पता है, ना ही सीसी में जो ईमेल आईडी डाली है उन्हें पता है कि ये मैसेज थर्ड पर्सन मतलब बीसीसी में हमें भेजा गया है, इस ईमेल आईडी पे भेजा गया है। इस सीसी में जो ईमेल आईडी आप डालते हो कार्बन कॉपी में, उसमें क्या होता है कि जिन लोगों को आप मेल करते हो टू के अंदर ईमेल आईडी डाल के, उन लोगों की रिपोर्ट सीसी में जाती है, और उन 10 लोगों को भी पता चलता है कि हाँ इसकी एक कॉपी सीसी में दी गई है। लेकिन जो बीसीसी में आप ईमेल आईडी डालते हो, उसमें क्या होता है कि उसमें उन सब की रिपोर्ट तो इनके पास आ जाती है, बीसीसी वाली ईमेल आईडी पे आ जाती है, लेकिन उन बाकी लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये इन लोगों के अलावा किसी और को भी भेजा गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सीसी और बीसीसी क्या है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, या कुछ नहीं समझ आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।